पराला के बेटे के एजी ऑफिस में चयन पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद हैं। कई विषयों पर उनसे बातचीत करते हैं। गंगवा साहब, विभाग की आप एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी पंचकुला में लेकर आ रहे हैं। कई घंटे तक ये बैठक भी चली है। क्या महत्वपूर्ण विषय इसमें रहे? देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग की हमारी बैठक थी, जिसके अंदर हमने टोटल जो माननीय सीएम साहब ने जो बजट भाषण के दौरान जो अनाउंसमेंट्स की, उसका रिव्यू लिया गया। जो पहले जो काम है, पहले हमने मीटिंग की, उसका भी रिव्यू लिया गया है, जिसमें जो चाहे वो रोड्स की बात है, चाहे बिल्डिंग्स की बात है, चाहे आरओबी की बात है, वो सारे के सारे उस पर जो काम चल रही हैं, इस साल के अंदर हमें क्या क्या काम करना है, उन तमाम चीजों पर विस्तार से जो है वो रिव्यू लेकर के चर्चा की गई है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो लगभग 6,500 किलोमीटर की रोड हम इस साल के वर्क प्रोग्राम में ली है, जो इस दिसंबर के अंत तक जो है कंप्लीट हो जाएगी। हमारी जो डीएलपी की जो रोड थी, जिसपे हमने पैचवर्क लगाना था जून महीने तक, उसका हमने लगवाने का काम किया है। और लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,000 किलोमीटर की रोड के ऊपर डीएलपी पीरियड के अंदर जो थी उनसे लगाया गया है। 127 किलोमीटर रोड ऐसी है जिसमें पैचवर्क बाकी रह गया था, जो इस महीने के अंदर लगा दिया जाएगा उसके बाद में। और जिस भी एजेंसी ने उसमें काम नहीं किया, उनके हमने बीजी जो है वो कैश करवाने का काम किया है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है। और जो डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो पैचवर्क लगाने का काम करना था, वो भी हमने कंप्लीट कराने का काम जो है वो किया है। जो ऑनगोइंग हमारे कार्य थे, वो लगभग कोई 90%, कोई 80% वो पूरे हो गए। आने वाले कुछ सीजन में वो पूरे हो जाएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस साल के अंत तक जो है हमारा कंप्लीट जो रोड का कार्य है जो पूरा हो जाएगा, जहां आपको कहीं भी कोई गड्ढा दिखाई जो है वो नहीं देगा। जो क्योंकि गड्ढे तो हमने मुक्त जून तक किए, लेकिन 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी थी जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिसके कई रोड ऐसी थी जिसमें गड्ढे भी नहीं भरे जा सकते थे। तो वो भी हमारी कंप्लीट जो है इस दिसंबर महीने तक हो जाएगी, काम करेंगे। गंगवा साहब, एक विषय काफी चर्चाओं में चल रहा है। बीजेपी सांसद जो सुभाष पराला है, उनके बेटे का जो एजी ऑफिस में अपॉइंटमेंट हुई है, उसको लेकर विपक्ष काफी सवाल उठा रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है बिना पर्ची की बात करती है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी पे गलत तरीके से नियुक्ति और परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। देखिए, जो डब्ल्यूएजी की जहां तक बात है, कोई भी जो जिसने लॉ करी होती है, जिसका एक नियम कायदा है कि कितने साल की उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तमाम नियम कायदे हैं। उसके लिए बाकायदा से एक कमेटी सरकार के द्वारा बनाएगी। उस कमेटी ने इसका सिलेक्शन करने का काम जो है वो किया है। अब किसका सिलेक्शन किया है, उसकी क्या वो है, वो तमाम चीजें उस कमेटी देख करके उसके बाद ही वो तय करती है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर कोई सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं। आज वो विपक्ष सवाल उठाने का काम कर रहा है, जिनके राज्य के अंदर जब एचसीएस की सिलेक्शन होनी होती थी, जब कोई तहसीलदार लगने होते थे, कोई प्रोफेसर लगने होते थे, तो पहले पता चल जाता था कि ये फलां का रिश्तेदार है, उसका बेटा है, उसका भाई है, उसका साड़ा है, ये लगेगा। उसके लिस्ट आ जाती थी और वही लगते थे। वो लोग आज हमारी ट्रांसपेरेंसी पे आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। जो भी नियम कायदों के तहत ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कार्य करती है। एक आखिरी सवाल मेरा सर यही है कि राहुल गांधी का एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शंस को चोरी करने का काम कर रही है, इलेक्शंस कैप्चर करने का काम कर रही है। पहले उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव का हवाला दिया, फिर कर्नाटक के चुनाव का दिया। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार में भी यही कर रही है, और ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो जन आंदोलन की लड़ाई लड़ेगा। वो ये कह रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन जन आंदोलन की नहीं, बल्कि अपने कोई भी राजनीतिक जमीन किस तरीके के से हासिल करे, वो इस बात की लड़ाई लड़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए कि चुनाव के बाद में, हार के बाद में क्या हम कहें, इसके लिए उसकी भूमिका पहले ही बनाने का तैयार ये करते हैं। कोई भी चुनाव होता है तो अगर जिसमें भी वो हार जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल उठाएंगे, वोटर लिस्ट पे सवाल उठाएंगे। इसलिए ये कहेंगे कि उनको पता है कि बिहार चुनाव के अंदर हार होने वाली है,
और उसके बाद में क्या कहना है। इसलिए इसके बाद में आपको मैं आज ही आपको बता दूं कि वो कहेंगे कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है या एनडीए का गठबंधन है वो कोई गड़बड़ कर रहा है, इसलिए हम चुनाव हार रहे हैं। इसलिए ये कहने का काम एडवांस में ही कह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया गंगवा साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा, जिन्होंने अपने विभाग और कई सारे राजनीतिक सवालों के भी जवाब दिए। चंडीगढ़ से साक्षी। यूरिया खाद और